1503 से 1506 में शुरू की हुई एक पेंटिंग जो कि फेमस है अपने मिस्टीरियस स्माइल के लिए, जिसको सामने से और डायरेक्ट देखने से ये बहुत ही सीरियस लगती है। फिर जैसे ही इसके किसी और एंगल पे फोकस करो, जैसे कि इसकी आइज़ पे, तो ये पेंटिंग स्माइल करने लगती है। इसको पेरिफेरी से देखना या साइड की नज़रों से देखना भी बोलते हैं। इसको देखने के लिए हर साल लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने के कारण इसका वेटिंग टाइम एक ग्रुप के लिए सिर्फ 30 सेकंड का रखा गया है। ये पेंटिंग है मोनालिसा की। हैरानी की बात यह है कि ये पेंटिंग जब बनी थी तब ये इतनी फेमस नहीं थी। इसको फेमस करने का क्रेडिट एक चोरी को जाता है। बात है 21 अगस्त 1911 की, जब ये पेंटिंग लूवरों के म्यूज़ियम से अचानक से गायब हो जाती। पेंटिंग को कहीं रखे होने के कन्फ्यूजन में 1 वीक तक म्यूज़ियम क्लोज कर दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन चलती है। बट कुछ ना पता चलने के कारण फ्रांस में एक इमरजेंसी कैबिनेट बुलाई जाती है और लूवरो म्यूज़ियम के डायरेक्टर का रेजिग्नेशन भी ले लिया जाता है। मीडिया में न्यूज़ लीक होने के कारण अब ये हेडलाइंस बन चुकी थी। यहाँ तक कि इसके वेकेंट जगह को देखने के लिए भी टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं। पोस्ट कार्ड्स छपते हैं, डॉल्स आते हैं, ब्रांडेड मर्चेंटाइज प्रिंट होते हैं। अब ये पेंटिंग ब्रांड बन चुकी थी। एक रिपोर्ट का ये भी मानना है कि पेंटिंग को 2 साल बाद रिकवर करने के बाद फर्स्ट 2 डेज़ में लगभग 1 लाख लोगों ने इसको देखा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। शुरुआती दौर में एक फ्रेंच पोएट अपोलिनियर पे सस्पिशन होने के कारण उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि इशारा करते हैं पाब्लो पिकासो पर, और उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। बट रियल कल्प्रिट कोई और ही था। विंसेंजो पेरोजिया, लूवरे म्यूज़ियम का एक एम्प्लॉई, एक रेगुलर वर्किंग आवर में म्यूज़ियम में एंटर करता है, रात भर क्लोजेट में छुपा रहता है और सुबह होते ही वो पेंटिंग अपने कोट में रखकर म्यूज़ियम से निकल जाता है। किसी को नहीं पता होता है कि अभी एक फेमस पेंटिंग लूवरे म्यूज़ियम से गायब हो गई थी। 2 साल तक पेंटिंग अपने पास रखने के बाद वो इम्पेशेंट हो जाता है और पेंटिंग को सेल करने की कोशिश करता है मिस्टर पॉजी, जो कि डायरेक्टर थे उफिज़ो गैलरी फ्लोरेंस के, और इसी अटेम्प्ट में वो पकड़ा जाता है। उफिज़ो गैलरी में 2 वीक्स तक ये पेंटिंग एग्जीबिशन में लगाई जाती है एंड देन फाइनली इट वाज रिटर्न टू लूवरे म्यूज़ियम ऑन 4 जनवरी 1914। पेरोजिया को 6 महीने की सज़ा भी हो जाती है। पेरोजिया एक इटालियन देशभक्त था जिसका मानना था कि ये पेंटिंग इटली को बिलोंग करती है, क्योंकि इसका क्रिएटर भी एक इटालियन था और ये पेंटिंग जिस पे बनाई गई थी वो भी एक इटली की महिला थी। और इसी पेट्रोटिज़म के कारण जेल होने के बावजूद भी उनकी काफ़ी प्रशंसा की जाती है। ऐसी क्या खास बात थी इस पेंटिंग में और क्या रहस्य और इतिहास था इस पेंटिंग का, आइए समझते हैं। मोनालिसा और मोनालिसा एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट पेंटिंग थी जो कि एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी। पेंटिंग्स की नोवल क्वालिटी, इसका एनिग्मेटिक एक्सप्रेशंस, एटमॉस्फेरिक इल्यूजन और एक सेटल फॉर्म ऑफ सेटिंग था। ट्रेडिशनली ये माना गया कि ये पेंटिंग एक इटालियन नोबल वुमेन लीजा डेल जियोकॉन्डो की थी। इस पेंटिंग को खास किस्म के वाइट कलर के पॉपुलर पैनल पर बनाया गया, जिसको उन्होंने कभी जियोकॉन्डो फैमिली को दिया ही नहीं, और ये माना जाता है कि उनके लेटेस्ट विल के अकॉर्डिंग ये उनके स्टूडेंट सलाई को जाती है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये पेंटिंग 1503 से 1506 के बीच बनाई गई, जिस पे लियोनार्डो लेट 1517 तक काम करते रहे, और लेटली ये एक्वायर की गई किंग फ्रांसिस I ऑफ फ्रांस ने, और अब ये प्रॉपर्टी है फ्रेंच रिपब्लिक की, जो कि 1797 से पेरिस के लूवरे म्यूज़ियम में डिस्प्ले पर है। मोनालिसा वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग, जो कि एक इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग वर्थ रखती है $1 बिलियन एज ऑफ 2023, और इटसेल्फ इट होल्ड्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जॉर्जियो वसारी के बायोग्राफी ऑफ लियोनार्डो के अकॉर्डिंग, जो कि पब्लिश हुई थी 1550 आफ्टर 31 ईयर्स ऑफ डेथ ऑफ लियोनार्डो, ये पेंटिंग लियोनार्डो ने एक इटालियन लेडी लीजा डेल जियोकॉन्डो के लिए बनाई थी, जो कि वाइफ थी एक वेल्दी सिल्क मर्चेंट फ्रांसिस्को डेल जियोकॉन्डो की। मोना एक इटालियन वर्ड है जो कि ओरिजिनेट हुआ है माडोना से, जिसका मतलब है माय लेडी और मैडम, जिसको इटली में मोनालिसा कहते हैं और इंग्लिश में मोना लिसा विद सिंगल एन। माना जाता है कि ये पेंटिंग जियोकॉन्डो फैमिली के लिए लियोनार्डो ने बनाई थी, जो कि अपना नया घर और अपने सेकंड सन एंड्रिया का बर्थ सेलिब्रेट कर रहे थे।
इटालियन टाइटल इस पेंटिंग का ला जियोकॉन्डो है, जिसका मतलब जोकुंड यानी हैप्पी से है। फ्रेंच में इसी को ला जोकॉन्डो कहते हैं, जो कि फ्रांस के लुव्र म्यूजियम में रखी इस पेंटिंग पर है। हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की 2005 में एक नोट के डिस्कवरी के बाद ही इस पेंटिंग की सही डेट दुनिया को पता चल पाई। ये नोट डेटेड था अक्टूबर 1503 और इसको लिखा था ऑगस्टो वेस्पूची ने, जो कि लियोनार्डो के टाइम के ही एक ग्रेट आर्टिस्ट थे। इस पर लिखा था कि उस टाइम लियोनार्डो एक पेंटिंग पर काम कर रहे थे जिसका नाम था लीजा डेल जियोकॉन्डो। काफ़ी स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि सेम सब्जेक्ट लीजा डेल जियोकॉन्डो पे कई डिफरेंट आर्टिस्ट भी उस टाइम काम कर रहे थे और उन्होंने इसी पेंटिंग की 4 डिफरेंट वर्जन्स भी आइडेंटिफाई की है, जिसको वसारी ने रेफ़र किया है। कुछ का तो ये भी मानना है कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो खुद को ही बना रहे थे एक लेडी के रूप में। यहाँ तक कि एक फेमस साइकोएनालिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग लियोनार्डो इस पेंटिंग में अपनी मदर कैटरीना की स्माइल बना रहे थे। इस पेंटिंग की खास बात इसका हाफ लेंथ पोर्ट्रेट होना, इसकी सिटिंग पोजीशन और ऑब्जर्वर किसी भी एंगल से देखे तो ऐसा लगे कि ये उसे ही देख रही है बताई गई है। ये एक खास किस्म की यूनिक पेंटिंग थी जिसको लियोनार्डो ने स्फूमाटो एक टेक्निक यूज़ करके बनाई है। स्फूमाटो एक खास किस्म की टेक्निक है जिसमें आउटलाइन को ब्लर किया जाता है एक खास किस्म के एम्बिगुअस मूड को दिखाने के लिए। लियोनार्डो ने इस टेक्निक को मेनली 2 जगह यूज़ किया है, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड कॉर्नर्स ऑफ द आइज़ पे। ये पेंटिंग बहुत ही यूनिक थी, जो कि पहली बार किसी लेडी को एक फ्रंट सिटिंग पोजीशन में एक इमेजिनरी लैंडस्केप के सामने दिखाती है, जिसको हम एरियल पर्सपेक्टिव होना भी कहते हैं। और लियोनार्डो ऐसे फर्स्ट पेंटर थे इसको यूज़ करने वाले, जिसमें होराइजन लाइन को नेक के पास बनाया जाता है, पर लियोनार्डो ने डेलिबरेटली इसको आइज़ के लेवल पे बनाया, जिससे कि ये पेंटिंग लैंडस्केप में और मिल जाए और मिस्टीरियस लगे। इस पेंटिंग की सबसे ख़ास बात इसकी स्माइल है, जो कि स्फूमाटो टेक्निक यूज़ करके बनाई गई है। इस पेंटिंग को सामने से देखने पे ये बहुत ही सीरियस लगती है, बट जैसे इसको पेरिफेरी की नज़र से देखो, मतलब साइड से देखो, तो ये पेंटिंग स्माइल करने लगती है। ये यूज़ था शैडो का, जो कि लियोनार्डो ने किया था। लियोनार्डो ना ही एक अच्छे पेंटर बल्कि एक अच्छे साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने ये स्टडी की हुई थी कि ह्यूमन आई डायरेक्ट विजन पे शैडो को नहीं रीड कर पाती, बट पेरिफेरी से देखने पे वो शैडो रीड करती है, और यही टेक्निक यूज़ करके उन्होंने इसे बनाया था। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि एक ख़ास किस्म की स्माइल बनाने के लिए लियोनार्डो ने एनाटॉमी स्टडी करी और लाशों को डाइसेक्ट करके उनका डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन ऑब्जर्व किया और स्टडी किया ताकि वो एक स्माइल बना सके। मोनालिसा के आईब्रोज और आई लैशेज ना होने के पीछे भी कई थ्योरीज आई, बट मोस्ट एक्यूरेट थ्योरी 2007 में एक फ्रेंच इंजीनियर पास्कल कोटे की आई, जिन्होंने अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन स्कैन्स किए और काफ़ी टाइम स्टडी करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि इनिशियली इस पेंटिंग में आई लैशेज और आईब्रोज थे, बट परहैप्स ये ओवर क्लीनिंग की वजह से टाइम के साथ कम हो गए हैं या चले गए हैं। कोटे ये भी कंफर्म करते हैं कि इस पेंटिंग के साइज ऑफ फेस और डायरेक्शन ऑफ गेज पे भी कई बार रीवर्क किया गया है। परहैप्स उनके वन ऑफ द स्कैन्स में ये भी आता है कि इस पेंटिंग के सर पे हेयर पिन्स और हेडरेस एडॉन विद पर्ल्स था, जो कि लेटर ओवर पेंटिंग करने के कारण चले गए थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मार्गरेट लिविंगस्टोन 2003 में इस मिस्टीरियस स्माइल को डिकोड कर पाते हैं, और वो ये समझाने में सक्सेसफुल होते हैं कि ह्यूमन आई की डायरेक्ट विजन, जिसको हम फोवियल कहते हैं, वो शैडो को प्रोसेस नहीं कर पाती और पेरिफेरल विजन इसको पिकअप कर पाती है। यही राज था इसके मिस्टीरियस स्माइल का। अकॉर्डिंग टू वसारी, लियोनार्डो 4 साल भी इस पेंटिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर 1516 में आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन किंग फ्रांसिस I के इनविटेशन के बाद लियोनार्डो इस पेंटिंग को अपने साथ ही इटली से फ्रांस ले जाते हैं और फिर 1516 से 1517 के बीच में इस पेंटिंग को पूरा करते हैं। लियोनार्डो राइट हैंड पैरालिटिक थे, प्रॉब्ली यही रीज़न था ये पेंटिंग पूरी नहीं हो पाने का। 1505 राफेल, एक और ग्रेट आर्टिस्ट का एक पेन और इंक का स्केच सामने आता है, जो कि मोनालिसा की पेंटिंग को कुछ कॉलम्स के साथ दिखाता है। एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ये प्रॉब्ली लियोनार्डो की ही पोर्ट्रेट है जो कि ट्रिम की हुई है, बट 1993 में फ्रैंक ज़ोलनर कई सीरीज़ ऑफ टेस्ट करने के बाद 2004 में ये कंफर्म कर पाते हैं कि ओरिजिनल पेंटिंग कभी ट्रिम्ड की ही नहीं गई।
दिस क्लियरली कंक्लूड्स कि मोनालिसा की 2 पेंटिंग एग्जिस्ट करती थी। एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि लियोनार्डो ने ही अपनी पेंटिंग के 2 वर्जन बनाए। पहली पेंटिंग जिसमें कॉलम्स दिख रहे थे वो कमीशन किया गया जियोकोंडो फैमिली के द्वारा 1503 में, जो कि उनके असिस्टेंट सलाई की पोजीशन में रखा गया, और सेकंड को कमीशन गिलियानो डी मेडिसिन ने 1513 में करवाया, जिसको लियोनार्डो के असिस्टेंट सलाई ने किंग फ्रांसिस I को 1518 में भेज दिया, जो कि आज हम लूव्र म्यूज़ियम में देखते हैं। इस पेंटिंग को बाद में वेंडलाइज करने की भी बहुत कोशिश की गई। 30 दिसंबर 1956 में बोलिवियन ऊगो ने इस पे एक ज़ोर से पत्थर फेंका, जो कि इसका ग्लास तोड़ते हुए इस पेंटिंग के लेफ़्ट एल्बो में इतनी तेज़ी से लगा कि वो निशान हम आज भी देख सकते हैं इसके रिपेयर होने के बाद भी। कुछ साल पहले भी इस पेंटिंग पे एक और पर्सन ने एक रेज़र ब्लेड से अटैक किया, जिसका ये दावा था कि वो इस पेंटिंग के मैडली लव में था, इसलिए उसने ऐसा किया। ऐसे ही कई अटेम्प्ट्स के बाद अब इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ ग्लास में एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में रखा गया है। मोनालिसा ने लगभग 500 साल का सफ़र तय किया है, जिसमें ह्यूमिडिटी और क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी थे, जिससे ये पेंटिंग समय के साथ डल पड़ती गई, जिसको बचाने के लिए एक खास किस्म का वार्निश किया गया और फ्लेक्सिबल ओक फ्रेम विद बीच क्रॉस पीसेस के साथ इसको अटैच किया गया, सो दैट ये पेंटिंग फर्दर रैप और स्वेल ना करे। सिंस ये पॉपुलर के एक लकड़ी पे बनी थी तो इसके श्रिंक होने के भी चांसेस थे, बट अब ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है और विजिटर्स इसको लूव्र म्यूज़ियम में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इस पेंटिंग को कई बार एग्जीबिशन के लिए अमेरिका, जापान भी ले जाया गया, बट वहाँ के क्लाइमेटिक फैक्टर्स और कंडीशन डिफरेंट थे, जिसके कारण इस पे कुछ और भी डैमेजेस आ गए। बाद में इस पेंटिंग को स्ट्रिक्टली फ्रांस के म्यूज़ियम में ही रखा गया और अब किसी को देखना है तो इसको वहीं पे जाके देखना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस पेंटिंग को देख के आएंगे। दोस्तों, ये स्टोरी थी एक मास्टर आर्ट पीस की जर्नी की। ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।